ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि तबला मास्टर की शादी से पूर्व मैं दुल्हन बन जाऊंगी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमें जाना था तबला मास्टर की शादी की खरीदारी करने, जिसके लिए प्रातः ही पिताश्री के हेलीकॉप्टर से मैं और तबला मास्टर आ जाते हैं नौगांव बस स्टैंड, जहां से बस में होकर सवार मैं, तबला मास्टर और भ्राताश्री रवाना होते हैं सीधे झांसी के लिए। वैसे तो हमारी लगभग आधे से ज्यादा खरीदारी छतरपुर और नौगांव से ही हो गई, लेकिन जो कुछ शेष रह गई थी उसके लिए आज हम आए हुए हैं झांसी। लेकिन खरीदारी करने से पूर्व हमने सोचा कि क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए, तो बस फिर क्या था, हम एक ठेले पर आ जाते हैं जहाँ हमने कई बिड़ई, कचौड़ी और कड़ी समोसे। तत्पश्चात हम पहुँचते हैं एक शोरूम में, जहाँ से देखने थे तबला मास्टर को अपने लिए मेन शादी वाले कपड़े, जहाँ हमने कुछ कुर्ता सेट वगैरह भी देखे, लेकिन सिर्फ देखने मात्र से कहाँ ही कुछ समझ आता है। इसीलिए फिर तबला मास्टर गए ट्रायल रूम में, जहाँ उन्होंने ट्राई की ये शेरवानी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये पसंद ही नहीं आई। इसीलिए फिर हमने एक के बाद एक दो चार और ट्राई कर ली, जिसमें से हमें फाइनली एक शेरवानी पसंद आ जाती है। लेकिन हमें कौन सी शेरवानी पसंद आई वो आपको अभी नहीं बल्कि शादी वाले दिन ही पता चलेगा। खैर तो फिर करवाए फटाफट से हमने अपने सारे कपड़े पैक और फटाफट से करवाई बिलिंग, लेकिन यहाँ पीछे तो अलग ही नौटंकी चल रही थी। वैसे हमारी खरीदारी में हमारे जीजे जी भी सम्मिलित हो चुके थे, तो तबला मास्टर की खरीदारी होने के पश्चात हम आ जाते हैं सीधा साड़ियों की दुकान पर, क्योंकि यहाँ से लेनी थी हमें कुछ साड़ियाँ, जहाँ सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही हो गए और मुझे ही बना डाला इन लोगों ने सस्ती दुल्हन। जहाँ एक एक करके हमने कई साड़ियाँ देखी, जिनमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई ये वाली, जहाँ से फटाफट साड़ियाँ ली, हमने अपनी बिलिंग करवाई और फिर सीधा आ जाते हैं हम टिकियाँ पीने। लेकिन सच बताऊं तो मुझे नौगांव से ज्यादा अच्छी टिकियाँ और कहीं की लगती ही नहीं। तत्पश्चात थोड़ी बहुत और खरीदारी निपटाई और फिर सीधा आ जाते हैं हम अपनी होने वाली भाभी के लिए चप्पल लेने। वैसे आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी टिप्पणी कर अवश्य बताना। तत्पश्चात हम आ जाते हैं सीधा अवध की बिरयानी खाने, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना था कि झांसी की अवध की बिरयानी को ज्यादा ही फेमस है, लेकिन सच बताऊं तो जितना लोगों से सुना था उतनी खास मुझे कुछ पसंद आई ही नहीं। मतलब ना ज्यादा बुरा कह सकते हैं और ना ज्यादा अच्छा, मतलब एवरेज थी। खैर तो हमारी पेट पूजा हो ही गई थी, साथ ही साथ हमारी खरीदारी भी लगभग पूर्ण हो गई थी। इसीलिए अत्यधिक विलम्ब न करते हुए हम आ जाते हैं सीधा बस अड्डे। साथ ही पूरे दिन घूमते घूमते सकल के भी 12 बज चुके थे, तो बस फिर क्या था, फटाफट से बस में होकर सवार हम प्रस्थान करते हैं नौगांव के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले दृश्य में। राम राम।